बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ जो है एक और संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और जिसमें मुद्दई जो है वो एक सहाफ़ी हैं और अब वो किस नौइयत का इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, मैं इस पे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आज अदालती कार्रवाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का दौरान इद्दत निकाह का एक केस चल रहा था, आपको पता है। और उस अदालत पर जो उस अदालत के जज हैं शाहरुख अर्जुमन, उस पर जो है ख़ावर मानिका को एतराज़ था और उन्होंने जो है एक दरख़्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस केस को जो है दूसरी अदालत में जो है मुंतकिल किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उस दरख़्वास्त को मंज़ूर करते हुए जो है इमरान खान का दौरान इद्दत निकाह केस की जो समाअत शाहरुख अर्जुमन के जो अदालत में हो रही थी, उसको जो है अब तब्दील कर दिया और अब इस केस की समाअत करेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अफ़ज़ल मज्जू साहब जो है इस केस की जो है अब समाअत करेंगे। तो अब क्योंकि खुद जज जो थे अर्जुमन शाहरुख साहब, उन्होंने भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया था क्योंकि ख़ावर मानिका को उन पर एतराज़ था और वो चाहते थे कि इस केस को किसी दूसरी अदालत में जो है मुंतकिल कर दिया जाए। तो बहरहाल अब ये मैंने बताया ये बताना मैंने सोचा कि ये भी बता चलूँ कि अब ये केस जो है दूसरी अदालत में जो है मुंतकिल हो गया है और अब इस केस की समाअत देखें कब होती है। फ़िलहाल अभी इसकी तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया। इसके अलावा आज आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं, उस पर भी आज फुल कोर्ट बेंच का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी थी। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें फैसला हुआ था कि उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पे जो है एतराज़ करना है और उनको बावर कराना है और उनके खिलाफ एक दरख्वास्त देनी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जितने भी केसेस हैं या इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, उससे जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने आप को अलहदा कर लें। बहरहाल आज फुल कोर्ट बेंच जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पे समाअत कर रहा है और इसकी जो सरबराही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ही कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो तकरीबन 2 बज रहे हैं और इस वक्त तक जो है समाअत चल रही है, लाइव बराह रास्त दिखाई जा रही है। तो कुछ चीज़ें मैंने देखी जिसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है कि वो फुल तैयारी से बैठे हैं और कानून आइन के बड़े वो जो है पाबंद हैं। अब उन्होंने जो फैसल सिद्दीकी हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील, उन्होंने काफ़ी सारे सवालात किए और उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताएँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो अपने उनके उम्मीदवार हैं, क्या उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है? तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबज़ादा हामिद रज़ा, वो खुद आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम लोगों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आए हैं और क्या आइन में इस चीज़ की गुंजाइश है? क्योंकि आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों की जो फ़हरिस्त है, वो इलेक्शन से पहले जमा करवाई जाती हैं। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वो फ़हरिस्त जमा कराई थी? तो मतलब अभी इस तरह के सवाल और जवाब चल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा-सा मैं ये भी बता दूँ कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी इसी केस की समाअत कर रहे हैं। बहरहाल मैं ये बताता चलूँ कि देख लीजिएगा, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसकी मुखालफत जो है मुस्लिम लीग नून और एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जेयूआई ने भी जो है इस दरख्वास्त की जो है मुखालफत की। उन्होंने कहा है कि इस दरख्वास्त को जो है हम इसकी मुखालफत करते हैं, यानी कि तमाम लोग जो है जो मखसूस नशिस्तें जो इनके हिस्से में आ रही हैं, वो लोग लेना चाहते हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस मौक़िफ़ की जो है वो मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अभी केस चल रहा है, लेकिन देख लीजिएगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला देख लीजिएगा। ये मखसूस नशिस्तें जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले जो जमातें हैं, जिनकी जो पहले ही जो नशिस्तें मौजूद हैं कौमी सूबाई असेंबली में, उनको जो है अलॉट कर दी जाएँगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और इमरान खान साहब के खिलाफ ये मुकदमा संगीन गद्दारी का इदारों में पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम इदारा है। उसमें जो है आपस में जो है बगावत पैदा करने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने रियासत पाकिस्तान को जो है उन्होंने जो है एक तबाही के दहाने पे पहुँचाया और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। अब रईस अहमद खान है, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के और इमरान खान साहब के अडियाला जेल में जितनी भी समातें हुई, उसको इन्होंने कवर किया है और इन्होंने एक जो दरख्वास्त दी, इनका जो मौक़िफ़ है बकौल उसके, जब इमरान खान साहब अडियाला जेल में, ज़ाहिर-सी बात है, जब ये जो भी मीडिया टॉक करते थे, तो वहाँ ये रईस अहमद खान साहब जो है मौजूद होते थे। तो इन्होंने अब जो है एक जो दरख्वास्त दी, इनके मुताबिक जब इमरान खान साहब एक समाअत हो रही थी और उस समाअत के दौरान एक तरफ जहाँ अदालती कार्रवाई थी, तो दूसरी तरफ इमरान खान अपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा थे, उनकी लीगल टीम थी और जो उनके वकील थे, बैरिस्टर गौहर थे, उनसे कुछ मुशावरत कर रहे थे। उस मुशावरत के बाद उन्होंने मीडिया को बुलाया और मीडिया से उन्होंने जब टॉक की, तो उसमें ही उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पे इल्ज़ाम आयद किया कि बुशरा बीबी की जान को खतरा है और मेरी जान को खतरा है। अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है, तो मैं आसिम मुनीर का जो है कब्र तक पीछा करूँगा, मैं इनको नहीं छोड़ूँगा और ये जो है बुशरा बीबी को जो है ज़हर देना चाहते हैं। एक संगीन इल्ज़ाम है।
एक बड़ा इल्ज़ाम है। मैं इस पे पहले आपको अपना मुकम्मल अपने व्लॉग में तमाम चीज़ों से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। तो अब जो रईस अहमद खान है, इन्होंने जो एफआईआर और इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, उसमें उन्होंने जो मैंने पिछले व्लॉग में सारी तफसील बताई थी, सेम एज़ इट इज़ वही सारी चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने जो इसमें जो जिन अखबारात में इस हवाले से जो खबरें छाई हुई, वो इसके अलावा जिन चैनल्स पर टिकर चले, उनकी सीडीज़ बना के, और जो यूट्यूब पे जो जिन लोगों ने इस पे व्लॉग्स किए, ये तमाम शवाहिद उन्होंने उस दरख्वास्त के साथ जो है उन्होंने मुंसलिक कर दी। उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों को जो है बुलाया जाए और इन सहाफ़ियों से पूछा जाए कि इनके सामने ही इमरान खान साहब ने ये बात की है या नहीं की है। तो अब उन्होंने एफआईआर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया मुकदमा ज़ाहिर-सी बात है अब दर्ज हो रहा है। तो अब ये तमाम चीज़ उसका मुंसलिक हैं, और जब इन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा तो यकीनन जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो इसकी कवरेज करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि शायद वो इस चीज़ से इनकार करें, और क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि वाक़ई में इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में दौरान गुफ्तगू जब मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर जो है संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो अब होगा क्या तरीक़ेकार, यही होगा कि अब जब ये एफआईआर होगी तो एफआईआर के बाद एफआईए में केस जाएगा। एफआईए जो है वज़ारत दाखिला को एक ख़त लिखेगी, और वज़ारत दाखिला जो है फिर जो है पार्लियामेंट में ये मामला भेजेगी, और वहाँ इस पर जो है कानून साज़ी होगी। और कानून साज़ी होने के बाद एक जो है कहा जाएगा कि इमरान खान साहब के लिए इन तमाम मामलात पर एक जो है खुसूसी अदालत बनाई जाए, और उस अदालत में जो एक सीनियर तरीन जज जो है उसका हिस्सा हो, और वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है इस केस की समाअत करे, और इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है मुकदमा चलाया जाए। इससे पहले भी आपको पता है मुशर्रफ साहब के खिलाफ इस तरह का एक अमल हो चुका है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है मुकदमा चलाया जाएगा, और इन तमाम सहाफ़ियों को और इन तमाम एंकर्स को जो है बुलाया जाएगा, और इनसे पूछा जाएगा कि इमरान खान साहब जब अडियाला जेल में थे तो उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था या नहीं किया था। तो अब ये तमाम चीज़ें देख लीजिएगा, सामने आएँगी, और इमरान खान साहब को जो मैं कह रहा था ना, कुछ रिलीफ़ मिलना शुरू होता है, तो इमरान खान साहब खुद ऐसा कोई काम करते हैं जो इमरान खान साहब के लिए जो है मुश्किलात पैदा करे। शायद इमरान खान साहब शायद हीरो बनना चाहते हैं, शायद वो चाहते हैं कि मैं तारीख़ में अपने आप को अमर कर जाऊँ, अपना नाम कर जाऊँ। लेकिन जो इमरान खान साहब, ये जो तरीक़ेकार जो इमरान खान साहब इख्तियार करें ना, ये इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि रियासत से आप कभी नहीं लड़ सकते, और ख़ास तौर पे अपने ही मुल्क की फ़ौज के खिलाफ और अपने ही नौजवानों को, और ख़ास तौर पर इदारों में ही बगावत करके उस इदारे के ही फ़ौजी अफ़सरान और एहलकारों को अपने सपा सालार के खिलाफ करना, यकीनन ये इमरान खान साहब का गलत इक़दाम है, और इससे इमरान खान साहब की सियासत को और इमरान खान साहब के कैरियर को ख़तरा है। और अगर यही सारा कुछ सिलसिला रहा, तो देख लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो नहीं, लेकिन इमरान खान साहब का कैरियर जो है अब इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजीए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।